हेलो बच्चों, हम स्वागत करते हैं आप लोगों को नॉर्टन क्लास में। और आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा अध्याय चालू कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम बल तथा गति का नियम है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि बल क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। या फिर हम लोग एक और परिभाषा दे सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बल वह कारक होता है जो किसी भी रुकी हुई अवस्था या थमी हुई वस्तु में परिवर्तन ला सकता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में मान लीजिए कि गांव में क्या होता है कि कोई गाड़ी अगर ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको धक्का मारने पड़ता है। उसको हम लोग उसको धक्का मारते हैं। तो इधर से जो हम लोग फोर्स लगाएंगे इस पे, तो ये गाड़ी कुछ समय के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये जो गाड़ी है ये कुछ समय के बाद यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग 8 न्यूटन का बल दिए तो ये यहाँ पे आया। तो 8 न्यूटन का हम लोग बल दिए इसको। तो यहाँ से एक समझ में आता है कि 8 न्यूटन का अगर हम लोग बल लगाए इस गाड़ी पे, इसका मतलब कि इस गाड़ी का बल 6 न्यूटन या 7 न्यूटन होगा, यानी हमारा बल से कम ही होगा, तभी तो ये आगे बढ़ गया। तो इसको हम लोग बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, एक आदमी इधर से इसको और एक आदमी इधर से क्या करे, दोनों तरफ से दबा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी इस वस्तु का जो साइज है ये चेंज होगा। तो इसी को हम लोग बल बोलते हैं। बल एक सदिश राशि है और हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। और इसका जो बीमीय सूत्र होता है, इसका बीमीय सूत्र mLT/T-2 होता है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जैसे में हम लोग पीछे देखे थे कि एक गाड़ी था यहाँ पे जो बंद हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था इस गाड़ी में। तो यहाँ से हम लोग इसको धक्का दिए थे, तो कुछ समय के बाद ये इस स्थान पे आया था, ऐसे चलकर बी तक आया था। तो हम लोग जब इसको धक्का दिए तो इसके वेग में परिवर्तन हुआ। तो वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अभी ये जो वस्तु का मास है, तो मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो जो हम लोग फोर्स लगाए वो किसके बराबर हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और ये सूत्र बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण कहाँ से आया है, इस सूत्र को हम लोग नेक्स्ट वीडियो न्यूटन का सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बल के प्रकार। बल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अभिकेंद्र बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इसका परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए, पहला घर्षण बल। घर्षण बल किसे कहते हैं, यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा में के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह 2 सतहों के बीच कार्य करता है, उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जब हम चलते हैं तो यह बल हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच कार्य करता है। क्योंकि अगर चलते हैं, रोड पर कोई चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो इसके चप्पल का नीचे और ये रोड का बीच का बल काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षण बल बोलेंगे। यह घर्षण बल कार्य करता है ये दोनों के बीच। जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच कार्य करता है। जैसे में यहाँ देखिए, ये आदमी क्या कर रहा है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये संदूक है और इस संदूक को ये ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहा है। तो ऊपर ले जाने में इसको टाइम लग रहा है क्या, ये जो ढाल है इसके और इसके सतह, ये संदूक के सतह के बीच कौन सी बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल
लग रहा है। अगला है देखिए, घर्षण बल को कम करने का कोई तरीका भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण को बल को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो इसे कम करने की पहला जो तरीका है वो है चिकनी गोली। मतलब सतह पर कोई चिकनी चीज़ छोड़ सकते हैं तो रुखरा जो सतह है वो चिकना हो सकता है। चिकनी समतल जो रुखरा सतह है, रुखरा सतह है, उसके ऊपर चिकनाई युक्त कोई पदार्थ छोड़ सकते हैं तो वो चिकना हो सकता है। आइए आगे, अब दूसरा बल है हम लोग का पढ़ना है, वो है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अभिकेंद्र बल क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है जो उससे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। जैसे में हो गया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, और इसके गोले गोले चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है। तो पृथ्वी के लिए अभिकेंद्र बल का काम कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है। और एक यहाँ पर भी देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो इसके अभिकेंद्र बल के काम पृथ्वी कर रहा है, क्योंकि अपने तरफ आकर्षित करके रख रहा है। ये चंद्रमा इतना ही दूरी पर गोल गोल घूमते रहेगा, वो हर समय पर इसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। तो ये होता है अभिकेंद्र बल। जैसे में हम लोग बचपन में क्या करते थे कि रस्सी में बांध कर छोटा सा ढेला को क्या करते थे, उसको गोल गोल ऐसे घुमाते रहते थे। तो गोल गोल घुमाते रहते तो क्या रहता था, हमारे उंगली में रस्सी बना रहता था और वो जो बांधे रहते थे उस पत्थर को, वो गोल गोल घूमते रहता था अपनी जगह पर। तो उसके लिए अभिकेंद्र बल का काम करता था यहाँ उंगली का। तो इसी को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। हम लोग का अब तीसरा है जो वो है चुंबकीय बल। यहाँ हम लोग का तीसरा पढ़ना है वो है चुंबकीय बल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है, अथवा विद्युत चुंबक द्वारा अपने चारों फैले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धातु द्वारा बल का अनुभव करना चुंबकीय बल कहलाता है। तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एक चुंबक है रखा हुआ और ये इसका साउथ पोल है। यहाँ एस लिखा है साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। तो इस चुंबक का क्षेत्र है, इतना दूर के वस्तु को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जिस बल से ये काटी लोग रहा है ना, इसको जिस बल से चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल। अब हम लोग का नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे में सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगने वाला बल, उसको हम लोग बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ही लगता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल। यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सूर्य है, इसके बाद मर्क्यूरी, इसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपटून, यहाँ पर एक और ग्रह है। तो इन सब के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उधर हम लोगों ने देखा कि बल 4 प्रकार के होता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रबलता के आधार पर बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 हो तो उस वस्तु पर लगने वाले सभी संतुलित बल कहलाते हैं। जैसे जितना फोर्स इस पर लगेगा वो सभी संतुलित बल कहलाएंगे। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। और एक है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल वह बल होता है जिसमें प्रस्ताव होता है,
जैसे कि किसी रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए और वह एक तरफ के लोगों को दूसरी तरफ ले जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं असंतुलित बल। जैसे मैं यहाँ समझ लेते हैं बैलेंस और अनबैलेंस, संतुलित और असंतुलित बल को। जैसे हम देखिए एक रस्सी है और एक आदमी इधर से खींच रहा है, ये अपने तरफ इधर बल लगा रहा है और ये अपने तरफ इधर बल लगा रहा है। ये 8 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 8 न्यूटन का ही बल लगा रहा है। तो लगने वाला बल दोनों का कितना है? समान है। समान है तो इसको हम लोग बोलेंगे संतुलित बल। यही अगर ये आदमी का बल 16 न्यूटन का रहेगा और इसका 8 न्यूटन का बल रहेगा तो ये आदमी किसके तरफ खींचा जाएगा? इसके तरफ खींच कर चल जाएगा, मतलब ये रस्सी ज़्यादा इसके तरफ जाएगा तो इसको हम लोग बोल देंगे असंतुलित बल। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।